मेरी भी और अब चलिए आपको सीधा सिवनी लिए चलते हैं, जहां पे पीसीसी चीफ कमलनाथ जनसभा को मैं छिंदवाड़ा बनाऊं। मैं ये सालों कहता गया, पर आपने मौका नहीं दिया। मुझे याद है जब पेंच की योजना बननी थी, 2 प्रपोजल थे, 2 सुझाव थे। उतनी ही बनाओ, उतनी जमीन डुबाओ जिसका उपयोग छिंदवाड़ा में होए, नहीं तो इतनी सारी जमीन डुबाइए कि सिवनी को भी फायदा होए। मैंने कहा मैं चाहता हूं सिवनी को भी फायदा होए, और जमीन डूबती है मैं उसका सामना करूंगा। कितने गांव उखड़ गए, कितना विरोध हुआ कि आप ये सिवनी के लिए क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं न्याय करना चाहता हूं, पेंच की योजना है, मैं न्याय करना चाहता हूं। तो आज ये तस्वीर आपके सामने है, आपकी सिवनी की तस्वीर, प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश है, कैसा प्रदेश है। ये तो चौपट प्रदेश बन गया है, हर वर्ग परेशान है। चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नई नदियां, ये चौपट प्रदेश बन गया है। मैं तो इन नौजवानों की ओर देखता हूं, ये नौजवान जो यहां सामने बैठे हैं, मुझे बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे सिवनी जिले और हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का, कैसा निर्माण होगा हमारे सिवनी जिले का। यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में नौजवानों की भविष्य की है। नौजवान जो प्रदेश का निर्माण करेंगे, यह सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ नौजवान, इसके परिवार में कैसे आर्थिक मजबूती आए ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे स्कूल में जा सके। ये आज चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र में। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भविष्य आपके हाथ में है। चुनाव तो आप, पंचायत चुनाव आता है, नगर निकाय का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। चुनाव के अलग अलग मायने होते हैं। 17 नवंबर को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का और सिवनी के भविष्य का चुनाव है। और इस भविष्य की रक्षा करेंगे आप रक्षक हैं भविष्य के। एक उम्मीदवार की बात नहीं है, आप रक्षक हैं उस भविष्य की। हमारे देश को भी आप समझिए, नौजवानों अपने तो मुझे प्रदेश के युवाओं की चिंता होती है, ये कहना है पीसीसी चीफ कमलनाथ का, क्योंकि एक के बाद एक जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हुए? ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है तो भारत की जो संस्कृति है, जोड़ने की, ऐसा देश, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, इसलिए आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितनी जातियों के लोग रहते हैं, पर भाईचारा है, क्योंकि हमारी संस्कृति है दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, यही हमारी संस्कृति है। पर आज इस संस्कृति पर भी हमला शुरू हो गया है। ये आपको याद रखना है, कैसे समाज को बांटें। मणिपुर दूर है, पर मणिपुर में देखिए कैसे समाज को बांटा जा रहा है।